welcome back to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। काफ़ी सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस रेसिपी के लिए, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और एकदम आसान तरीके से बनने वाली चॉकलेट ब्राउनी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी फजी टेक्सचर की बनी है ये, और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 8 बाई 8 इंच का केक टिन लिया है। ये बड़ी साइज़ का है। इसमें हम 9 पीसेस ब्राउनी के बन जाते हैं। आप इसमें बना सकते हैं 9 पीसेस की ब्राउनी। अगर आपके पास ये बड़ी साइज़ का केक टिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके के छोटे साइज़ के केक टिन है तो आप इस तरीके के केक टिन में भी बना सकते हैं। इसमें आप 4 पीसेस की ब्राउनी आराम से बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके के छोटे टिन 2 यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास ये बड़ी साइज़ का 8 बाई 8 इंच का ये केक टिन है तो मैं इसी में बना रही हूँ। अब हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगाने से आपको इसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बटर पेपर लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टिन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं। चॉकलेट की ये जो बार है वो 100 ग्राम की है, तो इसमें से अब हम यहाँ पर 140 ग्राम के जितना चॉकलेट निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर टोटल 140 ग्राम के जितना डार्क कंपाउंड चॉकलेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम इसे बारीक बारीक सा इस तरीके से कट कर लेंगे, यानी कि चॉप कर लेंगे। इससे जो चॉकलेट है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 60 ग्राम बटर डाल देंगे। तो मैंने ये अमूल का जो सॉल्टेड बटर आता है वही मैंने लिया है, और अगर कप के हिसाब से देखें तो ये 1/4 कप मैंने इसमें बटर डाल दिया है। और अच्छे से अब हम इन दोनों को मेल्ट कर लेंगे। तो डबल बॉयलर मेथड से हम इसे मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसे पानी अच्छे से गर्म हो जाए इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम कर लें यहाँ पर गैस का, और इस पर ये बर्तन रख देंगे जिसमें हमने चॉकलेट और बटर डाला है, और इसे हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें जो गर्म पानी है नीचे वो बर्तन पे टच नहीं होना चाहिए, जिस भी बर्तन में आपने चॉकलेट और बटर को डाला है। तो इस तरीके से हम इसे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं चॉकलेट और बटर बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो गया है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे नीचे उतार लेंगे, और ये जो चॉकलेट और बटर है ये मेल्ट तो हो गया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है इस टाइम पे। तो अब हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट के लिए इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अगर हम गरम गरम में ही बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तो जो चॉकलेट है वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो लगभग 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर कंडेंस मिल्क। तो 1/4 कप मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है। इसी के साथ इसमें हम आधा कप दूध डाल देंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर वाली लेनी है। बिल्कुल भी आप कोई भी चीज़ फ्रिज में से रखी हुई ठंडी ठंडी या फिर गर्म ना डालें। अच्छे से अब हम सारी चीज़ों को, यानी कि जो दूध, चॉकलेट और जो यहाँ पर कंडेंस मिल्क डाला है और बटर, सबको हमें यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये वेट इंग्रेडिएंट का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। और अब इसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा। ग्राम्स में अगर ये मैदा देखें तो ये 95 ग्राम के जितना मैंने मैदा लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच, यानी कि 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे पाउडर चीनी। तो आधा कप मैंने यहाँ पर ये पाउडर चीनी डाल दी है इसमें। और इसी के साथ अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। मैं यहाँ पर इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा केक वाला और थोड़ा सा फजी टेक्सचर पसंद है ब्राउनी का, जैसे कि सबको ज़्यादा ऐसा ही टेक्सचर पसंद होता है। अगर आपको सिर्फ केक जैसा टेक्सचर पसंद है ब्राउनी का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1/2 टीस्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल फजी टेक्सचर पसंद है तो आप इसमें यहाँ पर 1/8 टीस्पून भी बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। मुझे लेकिन यहाँ पर केक जैसा थोड़ा सा फजी टेक्सचर पसंद है, तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है, और इस तरीके से अब हम इसमें बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल यहाँ पर हमारा ब्राउनी बनाने के लिए जो बैटर है वो तैयार है। इस बैटर को आप अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये बैटर है बिल्कुल ड्राई होते जाएगा। जितनी देर आप इसे ज़्यादा रखेंगे, तो बस जैसे ही आपका बैटर अच्छे से बन जाए आप इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लें। तो चलिए हम इस बैटर को अब हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
फ्रेंड्स खास आप ध्यान रखिए जब भी आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं सारा टेक्सचर का डिपेंड उसी पे ही होता है कि ब्राउनी का टेक्सचर कैसा आएगा, तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। अब मैं इसे यहाँ पर वॉलनट से गार्निश कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर से प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसे थोड़ा सा वॉलनट से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर वॉलनट की जगह अपनी पसंद की कोई और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे चोको चिप से भी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने इसे वॉलनट डालकर अच्छे से गार्निश कर लिया है और 2-3 बार मैंने इसे अच्छे से टैप भी कर लिया है। तो अब आप चलते हैं इसे बेक करने के लिए। तो आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। लो फ्लेम पर आप इसे 30 मिनट के लिए कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। तो मैंने ओवन को यहाँ पर प्री हीट कर लिया है 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब हम इसे 180 डिग्री पर ही 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे टाइमर सेट कर दिया है और 180 डिग्री पे यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 25 मिनट में हमारी ब्राउनी बहुत ही अच्छे से बेक होकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया लग रही है दिखने में। तो अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे कट करके सर्व करेंगे। अगर आपको भी गरम गरम ब्राउनी खाना पसंद है तो आप चाहें तो इसे अभी इसी टाइम पे भी कट करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा कर लिया है और ठंडा होने के बाद चलिए अब हमारी ब्राउनी को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बटर पेपर लगाने की वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ब्राउनी यहाँ पर डीमोल्ड कर लिया है मैंने इसे, और बस अब हम इसे कट करके सर्व करेंगे। ब्राउनी को मैं यहाँ पे 9 पीस यानी कि 9 पीसेस में कट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो ब्राउनी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्राउनी के ऊपर आइसक्रीम का स्कूप डालकर भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वैसे भी ब्राउनी। और आपको मैं ये पास से दिखाती हूँ, आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं किस तरीके का है। नीचे से थोड़ा सा ये केकी लग रहा है, ऊपर से एकदम फजी टेक्स्चर की हमारी ब्राउनी बनकर तैयार हुई है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। ज़रूर फ्रेंड्स आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया रेसिपी है और बिना किसी प्रिजर्वेटिव चीज़ों के बहुत ही आसानी से ये ब्राउनी आप घर पर बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कीजिए, सारी चीज़ों की जो मेजरमेंट है ग्राम्स में मैंने नीचे मेंशन किया है, तो उसे भी आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए। बेकिंग में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप भी इस ब्राउनी की रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आज की अगर आपको रेसिपी हमारी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है छोटू सा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।